झाबा विस्फोट मामले में पुलिस ने इमारत के मालिक राजेंद्र कासवा के खिलाफ केस दर्ज किया है, जो धमाके के बाद से ही फरार है। कासवा के खिलाफ एक्सप्लोजिव एक्ट और आईपीसी की धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कासवा के गोदाम और घर को भी सील कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा, दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पेटलाबाद विस्फोट के बाद कस्बे में राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। मुख्यमंत्री अस्पतालों में इलाज करा रहे घायलों से मिलकर उनका हाल चाल पूछ रहे थे। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा राशि 2 लाख से 5 लाख रुपए करने की घोषणा के साथ ही उन्होंने मृतकों के एक परिजन को सरकारी नौकरी देने का वादा भी किया। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत जारी है। बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस बीच बिहार में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर विचार विमर्श किया गया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी के बेटे प्रवीण को पुलिस ने रविवार को हिरासत में ले लिया। प्रवीण मांझी के पास से पुलिस ने 4,65,000 रुपए कैश जब्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान सोशल मीडिया क्षेत्र की दिग्गज कंपनी फेसबुक के मुख्यालय जाएंगे। फेसबुक मुख्यालय की यात्रा के दौरान मोदी और ज़करबर्ग इस बात पर विचार करेंगे कि सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए समुदाय किस प्रकार काम आ सकते हैं। पीएम मोदी ने फेसबुक पर लिखा है कि मैं मार्क ज़करबर्ग का 27 सितंबर को टाउन हॉल सवाल जवाब सत्र के लिए फेसबुक मुख्यालय आने के आमंत्रण के लिए आभार जताता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने फेसबुक मुख्यालय जाकर लोगों से अपने विचार साझा किए थे। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक सुरंग धंसने से कुछ मजदूरों के हताहत होने की आशंका है। सुरंग में निर्माण कार्य चल रहा था। मजदूरों को निकालने के लिए बचाव कार्य जारी है। घटना जिले के घुमारवीं क्षेत्र के पनौल की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद अब जेएनयू में भी एबीवीपी की वापसी हुई है। संयुक्त सचिव की सीट पर एबीवीपी ने कब्जा जमाया है। जेएनयू में 14 साल बाद एबीवीपी ने किसी सीट पर जीत हासिल की। वहीं एआईएसएफ ने जीता अध्यक्ष पद, आयसा ने उपाध्यक्ष और महासचिव पद पर जमाया कब्जा। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने जेएनयू में सीट जीतने पर एबीवीपी को बधाई दी है। बिहार में आयकर विभाग ने विधानसभा चुनाव में काले धन का इस्तेमाल रोकने के लिए राज्य भर में अधिकारियों को तैनात कर दिया है। पटना में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिया गया है, जहां कोई भी चुनाव के दौरान पैसे के अवैध लेन देन के बारे में सूचना दे सकता है। ये नियंत्रण कक्ष 24 घंटे काम करेगा। राज्यों के वित्त मंत्रियों की समिति मंगलवार को होने वाली बैठक में वस्तु और सेवा कर व्यवस्था को लागू करने के लिए विधानसभाओं के अनुमोदन से संबद्ध मॉडल विधेयकों के प्रारूप को अंतिम रूप देगी। समिति के प्रमुख केरल के वित्त मंत्री के.एम. मणि हैं। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर तथा राज्य वस्तु और सेवा कर विधेयकों को संबंधित राज्य विधानसभाओं को पारित करना है, ताकि देश भर में एक समान वस्तु और सेवा कर व्यवस्था लागू हो सके। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुद्रा के तहत समाज के निचले तबके को आसान शर्तों पर लोन दिलाने के लिए झारखंड मिशन मोड में आ चुका है। राज्य सरकार 25 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच 25,000 से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन देने के कार्यक्रम में जोर शोर से लग गई है। पोषक खाद्य सामग्रियों पर गलत जानकारी देने से रोकने के मकसद से खाद्य नियामक FSSAI ने नियमों का प्रस्ताव किया है। इसके तहत ऐसे उत्पादों को दवाओं के रूप में बेचने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। FSSAI द्वारा जारी किए गए मसौदा आदेश के अनुसार खाद्य अथवा हेल्थ सप्लीमेंट के हर पैक के लेबल पर फूड अथवा हेल्थ सप्लीमेंट शब्द की सूचना होनी चाहिए। श्रीलंका सरकार ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे की भारत यात्रा से पहले सद्भाव के तौर पर 16 भारतीय मछुआरों को रिहा करने की घोषणा की है। विक्रमसिंघे कल से 2 दिन की यात्रा पर भारत आ रहे हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे कार्यभार संभालने के बाद अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर कल भारत आ रहे हैं। मुक्केबाज फ्लॉयड मेवेदर ने अपने करियर की आखिरी फाइट जीतते हुए अनडिफीटेड ही अपने करियर पर विराम लगाया है। एंडो बर्टो के साथ लास वेगस में हुई फाइट में उन्होंने जीत दर्ज की। मेवेदर ने पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि ये उनकी आखिरी फाइट होगी। अमेरिका के दिग्गज बॉक्सर मेवेदर अब 49 पेशेवर बाउट्स में अविजित रहे हैं। इससे पिछली फाइट फ्लॉयड मेवेदर की बॉक्सिंग इतिहास में सबसे महंगी फाइट थी। बीसीसीआई ने सलाहकार समिति के सुझावों के आधार पर रवि शास्त्री को भारत में अगले साल होने वाली T20 विश्व कप तक भारतीय क्रिकेट टीम का निदेशक बरकरार रखने का फैसला किया है। शास्त्री को अगस्त 2014 में टीम निदेशक नियुक्त किया गया था। उनके कार्यकाल में 7 महीने का और विस्तार करके अप्रैल 2016 में T20 विश्व कप खत्म होने तक बढ़ाया गया है। छठा T20 विश्व कप भारत में 11 मार्च से 3 अप्रैल तक होगा। अमेरिकी ओपन टेनिस में महिला डबल्स के फाइनल में आज रात सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की केसी डेलकुआ और कजाकिस्तान की यारोस्लावा शेदोवा की जोड़ी से होगा। सानिया और हिंगिस ने इस वर्ष विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब भी जीता था। उधर पुरुष सिंगल्स का फाइनल 2 शीर्ष खिलाड़ियों नोवाक जोकोविच और रॉजर फेडरर के बीच आज रात खेला जाएगा।